हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर आज मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। जानेंगे कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। इस जो है आपके पार्टनर की बातें सारी सुन कर के उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ हमें गाइड करें। आज सुबह कह रही हूँ, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। ओके, अदर कार्ड चैरियट की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, 8 of coins। ओके, अदर कार्ड देखते हैं। यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मेरे पास है यहाँ पे 7 ऑफ wands, यह है मेरे पास 7 ऑफ कॉइन्स, यह है मेरे पास एम्परर का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। सो गाइज, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके कार्ड में। देखिए, मुझे यहाँ के एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनसे भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, जिनके साथ भी आप एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स रखते हैं, उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले इनका साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी हार्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो लगभग सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके। बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं? कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, देखिए आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में चल रहे हो और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो। कर्मा सब जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि कर्मा बैक है ना। कर्मा हर किसी का आता है और आपके पार्टनर का भी कर्मा अब आ चुका है। आपको रुलाया है आपके पार्टनर ने, आपको बहुत ज़ख्मी किया है आपके पार्टनर ने। आपको बार बार ये पर्सन ब्लॉक कर देते हैं, हर जगह से आपको ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर का ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे दूरी बना के रखते हैं, जिससे आप परेशान हो जाते हो कि आखिर ये पर्सन आपसे दूरी क्यों बना रहा है। आपका जो ज़्यादा समय है, स्पेशली रात वाला जो टाइम होता है, जब भी आप बेड पे जाते हो, इस पर्सन के बारे में सोचते हो और इस पर्सन के बारे में सोचे बगैर आपको नींद नहीं आती है, ऐसा मुझे ये कार्ड बता रहे हैं। ये कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आप अपने वर्क पे या जॉब पे या अपने दूसरे रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका फोकस नहीं हटता है। आपका फोकस बार बार इस पर्सन के ऊपर चला जाता है। कहीं भी अपने आप को कितना भी बिजी रखते हो, आपका फोकस यहाँ पे चला आता है और आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में।
आप जो है बहुत परेशान हो। आप जानते हो कि इस पर्सन ने आपके आने के हर रास्ते बंद रखे हैं, हर रास्ते बंद रख रहे हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर को ईगो भी है। आपको पता है कि वो ईगोइस्टिक है और ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है। सो यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियर है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत एक होता ना कि जैसे कि तकलीफ़ में आना, दर्द में आना, है ना, ये हो रहा है। आप बहुत परेशान रह रहे हो यहाँ पे। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। अब बात करते हैं कि क्या बातें हो रही थी। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और जो भी है, जो भी इनके दोस्त है, उनके बीच में जो बातें हो रही थी, वो क्या बातें हो रही थी, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ अब। सो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है कि यार मैं ना पागल हूँ, मैं ना बहुत पागल हूँ। मैं पहले खुद ही उसको ब्लॉक करता हूँ या ब्लॉक करती हूँ और फिर खुद ही पछतावा करती हूँ। खुद ही मेरे अंदर का ये हो रहा है कि भाई मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं जो है ना बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बहुत परेशान है। मैं किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करूँ, किस तरीके से ना करूँ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या होगा आगे जाके, ये आइडिया ही नहीं लग रहा मुझे। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस तरीके से मैं परेशान रही हूँ, जिस तरीके से मेरी परेशानी रही है ना, वो परेशानी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रही है। एंड मैं अपने मन को समझा नहीं पा रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा दिल भी टूटा हुआ है, मैं भी रो रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या करूँ, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं संभाल पा रहा। कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे दिल में एक तरीके का कसक, एक तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपने आप को खुल के नहीं बोल पा रहा, मैं अपने मन को बता नहीं पा रहा, मैं अपने दिल को बता नहीं पा रहा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे क्या इश्यूज़ हैं। जिस तरीके से मैं तन्हा हूँ, जिस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ, वो तन्हाई मेरी ख़त्म नहीं हो रही है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, मैं अंदर से बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या करूँ? कहीं ना कहीं मुझे ना एक ऐसी मतलब ऐसी चीज़ लगती है ना, लगता है जैसे कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता हूँ। यार क्या करूँ, कभी कभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। बहुत रिलैक्स होकर के मैं डील करता हूँ। हर रोज़ मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, जिससे मैं बहुत परेशानी में हूँ, जिससे परेशानी वाली चीज़ें जो है ना मुझे अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बेचैन करती हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने डिसीज़न को लेकर के बहुत स्ट्रेस में रहने लगा हूँ। कहीं मेरा मन बावला सा हो गया है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे मन को समझाना समझना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे मेरे मन को समझाना समझना बड़ा मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं मैं बहुत डिस्टर्ब भी रहने लगा हूँ अपने हालातों से मजबूर होकर के। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसके साथ मन कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लूँ। कोई भी रिश्ता है, इसमें अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं खुद ही अपने साथ गद्दारी कर रहा हूँ और उसके साथ भी कहीं मैं कर ही रहा हूँ। तो इनजस्टिस मैं कर रहा हूँ। मुझे जस्टिस करना है, मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है। मुझे ये नहीं करना है कि मैं मतलब ये करके और परेशान रहूँ और ये सारी चीज़ें करूँ, बिल्कुल भी नहीं करनी है मुझे ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे अपने लाइफ को सही तरीके से डील करना है। मुझे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। मुझे बहुत कुछ याद आता है, उसके साथ बीते हुए पल तो याद आते ही आते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमने एक दूसरे के साथ जो फैमिली टाइम स्पेंड किया है वो भी मुझे याद आता है। क्या ही कहा जाए कि ज़िंदगी में कितने मोड़ आते हैं, ये मोड़ हर बार कुछ ना कुछ हमें सिखा जाते हैं और वो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, वो तकलीफ़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो मैं ना अपने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सही ढंग से जी नहीं पा रहा हूँ, सही तरीके से मैं जी नहीं पा रहा हूँ।
मेरा मन कहता है कि मैं उसके तरफ जाऊं, मेरा मन कहता है कि मैं ऐसे जाऊं, मेरा मन कहता है कि मैं वैसे जाऊं, लेकिन मैं फाइनली मैं क्या करूं, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, मुझे बहुत बेचैन करती हैं। मेरा जो मन है किसी भी हालात में मैं डील करने को रेडी नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगा हूँ आजकल, बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। ओवर थिंकिंग तो इतनी होती है कि लगता है कि मतलब समझ ही नहीं आता कि ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। बहुत ज़्यादा मेरा मन परेशान है। अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय करता रहता हूँ, लेकिन ये उपाय करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं है। ये उपाय में ही रह जाता है, ये कनेक्शन ऐसे ही उलझता रहता है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा पाता है। तकलीफ़ में मैं ज़्यादातर रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं तकलीफ़ शायद नहीं जो है बता पाता अपने मन की, अपने दिल की। वो भी कारण है एक कि मैं अकेला हूँ और कहीं ना कहीं मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये भी एक कारण मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में होता हूँ, और मेरा जो मन होता है वो काफ़ी एक होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोचता है। मेरा मन बहुत परेशान होता है, बहुत परेशानी को मैं फ़ील करता हूँ। मेरा मन इतना ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस वाला होता है कि समझ ही नहीं आता कि मतलब कैसे क्या करना है, मैनेज कैसे करना है चीज़ों को लेकर के। तो मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग होती है मेरी। एंड बहुत मुझे लगता है ना कि ये बहुत बड़ा एक रिस्क है कि उसके साथ जाना, उसके साथ कनेक्शन को करना, उसके साथ आगे लेके जाना, चीज़ों को मैनेज करना, वो चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो मन है, कहीं ना कहीं मेरे जो मन है उसको मैं मार के बैठा हूँ। तो वो चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं कि मैं कहीं कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए मैं स्टैंड नहीं ले पाया, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उसका जो एक मन में एक जो तड़प है ना, वो मेरे मन में तड़प रह गई है। तो मैं जो है ना इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, पूरा डेडिकेशन के साथ मैं जो है ना ये काम करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना हम दोनों के बीच में हो जाए, हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें हो जाए, हम दोनों सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैनेज हम दोनों को करना ही होगा और हम दोनों ही करेंगे। तो तुम क्या कहते हो? मेरा तो डिसीज़न साफ सा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, हर एक चीज़ परफेक्ट लेवल पे होगी, ठीक है, और कुछ भी इधर उधर नहीं होगा। तो मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए। तुम क्या कहते हो, ये मुझे बताओ। सो गाइज़, चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके जो पार्टनर हैं। इस कार्ड से नहीं देखेंगे, अब दूसरे कार्ड से देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, क्योंकि मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अपना डिसीज़न या स्ट्रॉन्ग तरीके से ये पर्सन बोल चुके हैं कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है आपसे, बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन कनेक्शन बना चुके हैं, और कनेक्शन बना करके आपके साथ एक डीप लेवल पे जो थॉट्स है ना उसको ये पर्सन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का एक पॉजिटिव साइड मैं देख पा रही हूँ, एक पॉजिटिव सा जो कनेक्शन है वो मैं देख पा रही हूँ। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। आज शाम क्या बातें हुई, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या बातें हुई आज शाम? ओके,
देखते हैं कार्ड्स। तो यहाँ है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ है वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, डेथ का कार्ड है। ओके, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो पर्सन है काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल जो है ना ये पर्सन होकर के समझा भी रहे हैं आपके पार्टनर को। क्या समझा रहे हैं? तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, ये करने से नहीं होता है। अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, ये करने से कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना आपको डिसीज़न लेना होगा। ये जो खेल है ना, ये खेलने से नहीं होता है, कन्फ्यूज़न में रहने से नहीं होता है। अगर आपको किसी के साथ जाना है तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ ये कंपैरिजन करके, माइंड गेम खेल के वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना होगा। स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले करके आपको इस रिलेशनशिप को कामयाब करना होगा। आपको इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें झेलनी होंगी, समझनी होंगी, तब जो है आप इस रिश्ते को ऐसे मैनेज कर सकते हो। वरना इस रिश्ते को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आपको कन्फ्यूज़न अपनी पूरी तरीके से ख़त्म करनी होगी। ये बात आप गांठ बांध लो। कन्फ्यूज़न ख़त्म भी करनी होगी और कन्फ्यूज़न ख़त्म करके इस रिश्ते को कामयाब करना भी होगा। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, कहीं ना कहीं अपने लाइफ को लेकर के डिसीज़न लेना होगा। और अपने डिसीज़न को अगर तुम सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम इस कनेक्शन में ना बचकानी सी हरकतें मत करो। तुम इस कनेक्शन में ना वो चीज़ें मत करो जो तुमसे कराई जा रही हैं। तुम अपना खुद का दिमाग लगाओ, खुद जो है ना बात करो, खुद को जो है ना समझाओ, तब जो है ना बातें समझ पाओगे। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ चीज़ों को लेकर के हाइपर हो जाते हो, ठीक है। तुम कुछ चीज़ों को लेकर के ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो वो ट्रस्ट तुम्हें बनाना है। अगर तुम खुद ही ट्रस्ट नहीं बना पाए तो फिर रिश्ता नहीं बना पाओगे। अगर तुम्हें कोई भी रिश्ता बनाना है तो सबसे पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है, और वो ट्रस्ट तुम बनाओ, उसके बाद रिश्ते की बात करना। ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसी बचकानी सी हरकतें मत करो कि तुम्हारे ऊपर भी हर किसी को डाउट होने लगे कि अरे यार ये क्या है, ये है क्या, ये लड़का है क्या, है ना। तो ये चीज़ें मत करो। अपनी लाइफ को जो भी करना है ना, अपने लाइफ में जो भी करना है ना, वो सही तरीके से करो। सही तरीके का डिसीज़न लो, सही तरीके की चीज़ें करोगे तो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। क्योंकि देखो, जो भी करना होता है ना, एक होता है ना कि इंसान इमोशनल होकर के बहुत वायस होकर के और ये सारी चीज़ें करता है, वो चीज़ें मत करो, ठीक है ना। अपने आप को आगे लेके जाओ और हालातों के सामने खुद को खड़ा करो। चुनौती जो है ना सामने रहेगी और तुम खुद भी जो है ना सामने रहोगे, तो खुद समझ पाओगे कि हाँ तुम्हारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, ठीक है। तुम इस तरीके से जो है ना अपने कनेक्शन को लेकर, अपने सिचुएशन को लेकर के उस तरीके से तुम डील नहीं करो। तुम्हारा जो कनेक्शन है इस तरीके से अगर डील होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा उसका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने इस कनेक्शन को लेकर के जियो, तुम अपने इस कनेक्शन को लेकर समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन नहीं है कि तुम जो है ना 2 दिन में 4 दिन में भूल जाओगे, ख़त्म कर लोगे। देखो, अगर तुम सीरियसली इस कनेक्शन के पीछे जाना चाहते हो तो अपना पूरा ध्यान जो है ना इस कनेक्शन पे लगाओ, ठीक है। इस कनेक्शन का विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम विश्वास जीत भी सकते हो। मुझे लगता है कि तुम इस कनेक्शन का विश्वास जीत सकते हो और
विश्वास जीत जाओगे ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को थोड़ा सा जो होता है ना कि अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें कहीं हद तक बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तो तुम्हारा और मेरा जो एक कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा है। तो मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि देखो भाई, ये सारी चीज़ें इधर की उधर की बहुत हो गई, अब बातें हैं आगे करने की, रिश्ता आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से बैठ कर इस तरीके से बातें करके तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है ना, तुम्हें खुद के ऊपर खुद से चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को है ना समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना ट्राई करना चाहिए, जितना हो सके उतना तुम्हें करना चाहिए, जिससे तुम्हारा रिश्ता कामयाब हो सके, जिससे तुम्हारा रिश्ता बहुत जल्दी कामयाब हो सके, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ना फालतू की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना चाहिए। और अगर मतलब एक होता ना कि जैसे कि ध्यान दे करके भी अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना है। क्योंकि तुमने बहुत दर्द झेला है, बहुत तकलीफ़ झेली है, और मुझे ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि तुमने ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें झेली हैं, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है सच कहूँ तो, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि तुम्हें अपने लाइफ को लेकर के जीने की तमन्ना है ना करनी चाहिए, एक नई शुरुआत करने की तमन्ना करनी चाहिए, और अपने आप को लेकर के पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। पॉजिटिव रहोगे ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और इस रिश्ते के लिए भी, ठीक है। तो मेरी मानो तो एक नई शुरुआत करना बनता है तुम्हारा उसके साथ। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।